अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो जो हम बात करेंगे वो है एक जाली सर्टिफिकेट के बाद जो एक नया गैंग पकड़ा गया, एक नया स्कैंडल सामने आया और बड़ी अहम गिरफ्तारियां की गई हैं, इस पे बात करेंगे। उसके बाद अपना घर ख़रीदने का एक सुनहरी मौका जो कि बहुत अहम मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और इस मालूमात से आपने फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी है। इसके बाद स्पेन की इमिग्रेंट्स के लिए एक नई पॉलिसी, इस पे बात करेंगे। और आखिर में कागजात की तस्दीक के हवाले से काफ़ी अहम कमेंट्स आ रहे हैं, उस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। दोस्तों वीडियो की तरफ जाने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं या जो पुराने भी हैं लेकिन उन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाजमी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली या जो पहले वीडियो मुख्तलिफ टॉपिक्स पे अपलोड हो चुकी हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। दोस्तों जाली सर्टिफिकेट के बारे में आपको बताता चलूँ कि अपडेट्स हैं और काफ़ी कमेंट्स भी दोस्तों के आ रहे हैं। उसमें यही है कि आपने वेट करना है, जिन जिन के नाम उसमें हैं उनको लेटर्स रिसीव होंगे। ज़्यादातर को लेटर रिसीव हो चुके हैं। उस पर नेक्स्ट जो भी कार्रवाई होगी उससे आपको लाजमी तौर पे आगाह किया जाएगा बाई कोर्ट। तो वहाँ पे एक काम आपने करना है कि किसी तौर पे भी ये कोताही नहीं करनी कि आपने उसकी हीयरिंग में या उसकी हीयरिंग में अपने वकील को नहीं भेजना। लाजमी तौर पे उसका आंसर देना, बागी नहीं होना, वरना आपके लिए मज़ीद प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो भी कानून को फॉलो करेगा और उनकी पासदारी करेगा उनके लिए कवानीन नरम है, लेकिन जो भाग जाते हैं या भागने की कोशिश करते हैं उनके लिए नई शिक्कें भी ऐड कर दी जाती हैं और उनके जुर्म को बढ़ा दिया जाता है। इस वजह से ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी, ये सोचते हुए कि अब मैं स्पेन में नहीं हूँ, अब मैं दूसरे मुल्क में हूँ, वहाँ पे मुझे नेशनलिटी मिल चुकी है, मुझे डॉक्यूमेंट मिल चुकी है, मुझे स्पेन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये याद रखें कि तमाम बॉर्डर्स, तमाम एयरपोर्ट्स पे आपका रिकॉर्ड मौजूद है और जा सकते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम बहुत बड़ी क्रिएट हो सकती है। इस वजह से बहुत सारे लोगों पे पहले भी केस बनते रहे हैं, ख़त्म होते रहे हैं, सारा कुछ होता रहा है, इससे बड़े बड़े केस बनते रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना कि आपको फ्यूचर में कोई बड़ी परेशानी का सामना करना पड़े। अब बात करते हैं नए स्कैंडल की। नया स्कैंडल जो इस वक्त सामने आया वो 47% जो हैं वो गिरफ़्तार किए गए हैं स्पेन के मुख्तलिफ एरिया से। इसका आपको बताने का मकसद ये है कि अगर हमारी कम्युनिटी में भी कोई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसमें शिरकत की है और ये बनवाए हैं डॉक्यूमेंट, तो उनको भी अब भी केयरफुल रहना है, क्योंकि 47 ये वो लोग हैं जो कि मुख्तलिफ एरिया में अपने अपने काम में, धंधे में मसरूफ़ थे, जो कि इलीगल था। ये असल में रेजिडेंट कार्ड जाली बना के देते थे 1600 यूरो का। इनका मेन जो कस्टमर था वो थे ब्रिटिश लोग। आपको मालूम है कि बरतानिया अब यूरोपीय यूनियन से निकल चुका है, और ये भी आपको शायद मालूम हो, अगर नहीं तो मैं आपको बताता चलूँ कि बरतानिया के लिए, इंग्लैंड के लिए यूरोपीय यूनियन में सबसे ज़्यादा फेवरेट जो प्लेसेस हैं वो यही हैं, स्पेन, पुर्तगाल, उसके बाद इटली, यूनान का नाम आता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे क्योंकि मौसम जो है वो कदरे बेहतर है दूसरी यूरोपीय मालिक की निस्बत, इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाखों की तादाद में ब्रिटिश लोग आबाद हैं। अगर आप जाएं बीच के साथ साथ, जिसको जोना दी सोल कहते हैं या प्लाया दी सोल कहते हैं, वो तमाम का तमाम जो है वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो बाहर से आए हैं, जिन्होंने वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हैं, घर ख़रीदे हैं, वो ज़्यादातर यही ब्रिटिश लोग हैं। तो अब जैसे बरतानिया एग्ज़िट हुआ यूरोपीय यूनियन से, तो उसके बाद ज़ाहिर है उनके लिए जो बाशिंदे थे उनके लिए भी प्रॉब्लम्स हुई। उनको भी यहाँ पे रहना, जो नए आने वाले थे उनके लिए यहाँ पे रहना 90 दिन से ज़्यादा और मैक्सिमम 180 दिन से ज़्यादा मुमकिन नहीं था। तो उन्होंने इस तरह के रास्ते अपनाए जो कि अब ये गैंग की सूरत में पकड़े गए हैं। उन्होंने 1600 यूरो दे के फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए। उनके ख्याल में यहाँ पे इतनी ज़्यादा पूछगिछ नहीं है, चेकिंग नहीं है, तो वो ज़्यादा अरसे तक यहाँ पे रह सकेंगे। लेकिन उनमें से बहुत सारे चेकिंग के दौरान पकड़े गए क्योंकि उसका पीछे रिकॉर्ड कोई नहीं था, जिसकी वजह से अब ये बड़े गैंग पे कार्रवाई की गई है और 47 लोगों को पकड़ा गया है। इसका लिंक आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप इसको ख़ुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो मैं लिंक शेयर करूँगा वो पहले 3 न्यूज़ के लिंक होंगे, जिसमें ये जो 47% पकड़े गए हैं ये, उसके बाद अपना घर ख़रीदने का सुनहरी मौका, उसके बाद स्पेन की इमिग्रेंट्स के लिए जो नई पॉलिसी है उस पर, तीनों आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप ख़ुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अब बात करते हैं कि अपना घर ख़रीदने का सुनहरी मौका और किस तरह से आपने इससे फ़ायदा उठाना है। आपको ये बताता चलूँ
कि तमाम स्पेन के जो स्टैटिक्स हैं उन्होंने ये कहा है कि 2023 में 2% से 3% तक जो घर हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगी उनकी प्राइसेस। फिर आपको बताता चलूँ कि 2023 में 2 से 3% जो प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगी पूरे स्पेन में। जो घर ख़रीदने के लिए लोग हैं उनको 2023 में इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन साथ ये भी कहा गया कि मैड्रिड और बार्सिलोना में इतनी ज़्यादा प्राइस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बड़े शहर हैं क्योंकि यहाँ पे बड़ी कम्युनिटी है और यहाँ पे घरों की ख़रीदो फरोख्त बड़े लेवल पे होती है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा डिमांड एंड सप्लाई में फ़र्क ना होने की वजह से जो है कीमत पे इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि दूसरे एरियाज़ में रिसेशन जो है, जो इकोनॉमिक रिसेशन कोरोना वायरस के बाद अब पूरी दुनिया में हो रहा है, उसका अफेक्ट बाकी एरियाज़ पे बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में फ़र्क की वजह से वहाँ पे कीमतें जो है 3% तक गिर सकती हैं। ये कीमतें गिरने का जो ट्रेंड है वो ज़्यादा भी हो सकता है। ये सारा डिपेंड करता है तमाम इकोनॉमिक कंडीशंस पे। अब यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि आपने किस तरह से फ़ायदा उठाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अभी ताजे जो कि सरकारी ऑफिशियल बबिंदा है पूरे स्पेन में और हर म्यूनसिपल के अंडर काम करता है, जिससे आप अयूदा दी अल्कलेर भी अप्लाई करते हैं, जहाँ पे उनके पास लाजमी तौर पे अगर आपकी फ़ैमिली यहाँ है, स्पेशली अगर आपकी फ़ैमिली नहीं भी है तो आपको नॉर्मली लाजमी तौर पे वहाँ पे बबिंदा अप्लाई करना चाहिए। उसकी कुरानंदाजी में आप भी खुश नसीब हो सकते हैं। इसके बाद अगर आप वहाँ पे नहीं करना चाहते तो मुख्तलिफ बड़ी बैंक्स हैं, अगर वहाँ पे कर भी दिया, बड़ी बड़ी बैंक्स हैं जिन्होंने उन घरों पे वापस कब्ज़ा कर लिया होता है जिन लोगों की किस्तें, घरों की किस्तें लोगों ने पे नहीं की होती, वो भी मुनासिब कीमत पे लेकिन थोड़ा बहुत रेगुलर करवा के आप रख सकते हैं और ले सकते हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशरी होता है। तीसरा ऑप्शन आता है कि आप नॉर्मली जो है वो ख़ुद डायरेक्टली अपने लिए बबिंदा तलाश कर सकते हैं। ये साल जो है इसमें अगर आप बबिंदा लेना चाहते हैं तो आपको ले लेना चाहिए। 2024 में प्राइसेस दोबारा हाई होना शुरू हो जाएंगी, सेम लाइक जैसे कोरोना से पहले हुई थी। नीचे लिंक मौजूद है, वहाँ पे भी तमाम डिटेल मौजूद है, आप उसको क्लिक करके भी रीड कर सकेंगे। स्पेन की इमिग्रेंट्स के लिए नई पॉलिसी, स्पेन ने स्पेशली, वैसे यूरोपीय यूनियन में भी ये लॉन्च होने जा रहा है लेकिन बाकी ज़्यादातर यूरोपीय यूनियन के ममालिक में ये लॉन्च है। मैं अभी रिसेंटली मुझे सफ़र करने का मौका मिला, मैं आउट ऑफ द कंट्री गया था, तो मेरी जब वापसी आई है तो मुझे टिकट जो है वो जर्मनी की मिली, मोनिक की। तो मैं वहाँ पे उतरा हूँ तो उन्होंने ही मेरी इमिग्रेशन कर ली और मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप भी नहीं की। उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही थी कि वो ऑलरेडी अपने बॉर्डर्स को ई पासपोर्ट कंट्रोल के ज़रिए मैनेज कर रहे हैं, लेकिन स्पेन में अभी ऐसा नहीं है। उससे मेन टारगेट कौन से लोग हैं? मेन टारगेट वो लोग हैं जो यहाँ पे विज़िट पे आते हैं 80 दिन के लिए, 90 दिन के लिए और उसके बाद यहाँ पे इलीगल हो जाते हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए स्पेन इस साल के आखिर तक अपने तमाम बॉर्डर्स को ई पासपोर्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा है। आप जैसे एग्ज़िट होंगे, इंटर होंगे, आपने अपना पासपोर्ट स्कैन करना है और वहाँ पे आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन वाज़े हो जाएगी। मुल्क के अंदर चेकिंग के दौरान आपका सिर्फ डाटा वो स्कैन करेंगे, आपका पासपोर्ट स्कैन करेंगे, आपका डाटा लगाएंगे, आपके फिंगर्स हो सकते हैं, तो उस पर तमाम डिटेल सामने आ जाएगी। ये बंदा मुल्क में कब इंटर हुआ है, कितने अरसे से यहाँ पे है, किस वीज़े पे आया था, ये तमाम अब पुलिस इंफॉर्मेशन जान सकेगी, जिसके बाद उनको आपको इजीली पकड़ना और डिपोर्ट करना आसान हो जाएगा। ये इस साल के आखिर तक स्पेन भी लागू करने जा रहा है। इसका लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कागजात की तस्दीक की। यहाँ पे मैंने पहले भी 1-2 मरतबा बात की है लेकिन आज आपको दोबारा बताता चलूँ, फैमिली के तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने लाजमी तौर पे स्पेनिश एम्बेसी होम कंट्री जो है वहाँ से टेस्ट करवाने हैं। मैं यहाँ पे स्पेशली पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपने नेशनलिटी के लिए जमा करवाने हैं अपने डॉक्यूमेंट तो फिर आपने वहाँ पे स्पेनिश एम्बेसी से अप्लाई या वहाँ से टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। करवा भी सकते हैं लेकिन वहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा लग सकता है कंपेयर टू मैड्रिड। यहाँ पे जो आपने वहाँ पे काम करवाना है वो यहाँ पे
टेस्टेशन ट्रांसलेशन तमाम करवाने के बाद अपनी होम कंट्री की कौंसलेट या एम्बेसी से, तो आपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटीरियर से आपने मेड्रिड में तस्दीक करवा लिया है, जो कि MRW भी करवाते हैं। मुख्तलिफ लोग करवा रहे हैं जिन्होंने आपकी नेशनलिटी जमा करवानी है, वही आपको वहाँ से टेस्टेशन भी करवा के दे देते हैं, ट्रांसलेशन भी करवा के दे देते हैं। लेकिन अगर आपने फैमिली अप्लाई करनी है और फैमिली के बुनियादी शुरू के डॉक्यूमेंट में आप होम कंट्री से डॉक्यूमेंट मंगवाते हैं, तो उस सिलसिले में आपको ये बताता चलूँ कि लाजमी तौर पे आपने स्पेनिश एम्बेसी से टेस्ट करवाने हैं, उसके बगैर ये तमाम प्रोसेस नहीं करना, वरना आपको दोबारा से आपका ख़र्चा हो सकता है, DHL पे बाकी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। इस वजह से आपने इसके बारे में लाजमी तौर पे भी केयरफुल रहना है। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।